हे एवरीवन, वेलकम बैक टू सिनेमा बातचीत। आज बात करेंगे उस परिवार की जो हमेशा सुर्खियों में रहा है, कभी अपने टैलेंट के लिए तो कभी अपने बयानों और बर्ताव के लिए। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द भाट फैमिली। और इस बार चर्चा में है राहुल भट्ट, जिनके कुछ हालिया कमेंट्स ने इंटरनेट पर फिर से हलचल मचा दी। राहुल भट्ट, जो कि आलिया भट्ट के स्टेप ब्रदर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में पूजा भट्ट और आलिया भट्ट की तुलना कर दी और उस तुलना ने लोगों को चौंका दिया। उनका कहना था कि पूजा भट्ट हर मामले में बेहतर है, चाहे लुक्स हो, टैलेंट हो या सेक्सी अपील। आलिया के लिए उन्होंने साफ कहा कि मेरी सगी बहन के सामने वो तो कुछ भी नहीं है। अब देखो, यहाँ तक तो बात एक राय की थी। हर किसी को अपनी बहन या भाई के बारे में गर्व होता है, लेकिन जब किसी को नीचा दिखाकर किसी और को ऊंचा करने की कोशिश होती है तो चीजें टॉक्सिक लगने लगती हैं। राहुल भट्ट का सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। राहुल पहले भी इस तरह के विवादास्पद बयान दे चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे वो किसी तरह खुद को साबित करना चाहते हैं और उस कोशिश में वो दूसरों को नीचे गिरा देते हैं। इसमें जेलसी भी झलकती है, क्योंकि अगर आप गौर करो तो भट्ट परिवार में जिस लेवल की स्टारडम आलिया को मिली है वो किसी और को नहीं मिल पाई। राहुल खुद एक्टिंग में आना चाहते थे, लेकिन उनके मुताबिक उनके पिता महेश भट्ट ने उन्हें कभी प्रॉपर लॉन्च नहीं किया। उन्होंने ये तक कहा कि उन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए सब कुछ अकेले करना पड़ा। भाट परिवार की फैमिली ट्री थोड़ा कंटेक्स्ट दे देते हैं। महेश भट्ट की 2 शादियां हुई थीं। पहली शादी से राहुल और पूजा भट्ट हुए और दूसरी शादी सोनी राजदान से, जिनसे आलिया और शाहीन भट्ट हैं। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना इस्लाम में कन्वर्ट होकर दूसरी शादी की थी। आलिया भट्ट का डिस्टेंस मेंटेन करना। अब राहुल ने इंटरव्यू में आलिया के बारे में अच्छी बातें भी की। कहा कि वो अच्छी माँ हैं, अपने बच्चे की अच्छे से देखभाल कर रही हैं। लेकिन फिर वही बात, कॉम्प्लीमेंट के बाद बट आ जाता है और यही बट सब गड़बड़ कर देता है। आलिया ने हमेशा राहुल और अपने स्टेप सिबलिंग्स से थोड़ी दूरी बनाए रखी है और शायद अब समझ आता है क्यों। ये कंपैरिजन, ये बिटरनेस, पब्लिकली डिस्कस करना फैमिली इश्यूज को और मेसी बना देता है। महेश भट्ट का टेम्पर और पब्लिक आउटबर्स्ट्स। अब बात करें महेश भट्ट की। एक जबरदस्त टैलेंट के साथ साथ उनका गुस्सा और अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर भी काफी मशहूर रहा है। कई बार इंटरव्यूज में देखा गया है कि अगर कोई उनकी बात से सहमत नहीं होता तो वो चिल्ला पड़ते हैं। शाहीन भट्ट की बुक लॉन्च पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो आपको याद होगी। बीच इवेंट में महेश भट्ट ने चिल्लाना शुरू कर दिया और आलिया विजिबली नर्वस हो गई। वो अपने पापा को शांत करने की कोशिश करती दिखी और मीडिया से कहती नजर आई, मैंने कहा था ऐसा हो सकता है। वो क्लियरली एम्बैरेस्ड थी। ऐसे में ये सोचना कि एक बेटी कैसे मैनेज करती होगी एक ऐसे पिता को जो पब्लिक में भी अनप्रेडिक्टेबल है, इट्स हैवी। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे थे पुअर आलिया, और सच कहें तो वो रिएक्शंस जेन्युइन थे। पूजा भट्ट का स्ट्रेट फॉरवर्ड या बुलिंग एटीट्यूड। अब पूजा भट्ट की बात करें तो वो भी कम कंट्रोवर्शियल नहीं है। बिग बॉस में उनका एक साइड दिखा जो कई लोगों को पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि जो लोग उनके ग्रुप में नहीं थे या उनके चेले नहीं बने, उन्होंने इंफीरियर फील करवाया, जैसे मनीषा रानी और अभिषेक को लेकर। राहुल ने खुद कहा कि अमंग ऑल सिबलिंग्स पूजा सबसे ज्यादा मॉरलिस्टिक हैं, लेकिन जो लोग अनबायस्ड तरीके से बिग बॉस देखते हैं उन्हें ये बात डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि कैमरे के सामने ही वो कुछ कंटेस्टेंट्स को हार्शली ट्रीट करती दिखी। तो सोचिए ऑफ कैमरा क्या होता होगा। राहुल भट्ट का अपना गुस्सा और पास्ट कंट्रोवर्सीज। राहुल खुद भी एक एंग्री मैन वाली इमेज रखते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, मैं सीधा हूँ, पर सीधे के साथ सीधा और टेढ़े के साथ टेढ़ा। उन्होंने अपने गुस्से पर फख्र किया है। 19 साल की उम्र में उन्होंने रणवीर शोरी पर हमला किया था, ऐसा मीडिया ने रिपोर्ट किया। राहुल का कहना था कि रणवीर पूजा को अब्यूज कर रहे थे। रणवीर का पक्ष था कि वो पूजा के साथ रह रहे थे लेकिन अलग होना चाहते थे। उसी दौरान राहुल ने उन पर हमला किया। इतना ही नहीं, राहुल का नाम 26 नवंबर मुंबई अटैक में भी चर्चा में आया था, क्योंकि वो डेविड हेडली के दोस्त थे। दोनों जिम में मिले थे और राहुल को उसने साउथ मुंबई अवॉइड करने की सलाह दी थी। कोर्ट में ये भी सामने आया कि हेडली राहुल को एक एजेंट की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। हालांकि राहुल पर कोई चार्जेस नहीं लगे, क्योंकि उनके खिलाफ कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं थे। राहुल भट्ट कोर फ्रस्ट्रेशन। राहुल ने कई बार इंटरव्यूज में कहा है कि उन्हें हमेशा एक इलेजिटिमेट चाइल्ड की तरह ट्रीट किया गया। वो बार बार महेश भट्ट पर यह आरोप लगाते रहे कि उन्होंने कभी राहुल को बेटे की तरह नहीं अपनाया। अब एक बच्चा जो देखता है कि उसके पापा की एक और फैमिली है और वो फैमिली स्टारडम में है, लाइट में है, और उसे ही किनारे कर दिया गया, तो रिजेंटमेंट तो होगी। शायद यही वजह है कि राहुल आज भी कई बार बिटर या फ्रस्ट्रेटेड दिखते हैं।
आलिया भट्ट, द वन हु चोज साइलेंस। पूरे भट्ट फैमिली में अगर कोई है जिसने कंट्रोवर्सी से खुद को दूर रखा है तो वो हैं आलिया भट्ट। उन्होंने अपने करियर को इन मेसी फैमिली डायनामिक्स से बचाया है और शायद यही रीजन है कि उनका करियर ग्रो करता रहा। कुछ लोग कहेंगे कि आलिया सेल्फिश है कि उसने अपने भाई से दूरी बनाई, बट देखो हर इंसान को खुद को प्रोटेक्ट करने का हक होता है और जब फैमिली पब्लिकली इस तरह बातें करे तो ज्यादा सही यही होता है कि आप थोड़ा अलग रहें। तो ये थी भाट परिवार की एक ऐसी कहानी जो बाहर से ग्लैमरस दिखती है लेकिन अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स है। हर फैमिली में इश्यूज होते हैं बट व्हेन दे स्पिल इनटू द पब्लिक वो हर किसी को इम्पैक्ट करते हैं। क्या आपको लगता है कि राहुल का गुस्सा जायज है? क्या आलिया ने सही किया दूरी बनाकर? बताइए सिनेमा बातचीत के कमेंट्स में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।